हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 की, जो आपकी इंग्लिश की पूर्वी बुक है, उसके यूनिट 1 का जो आपका चैप्टर है, लेसन है द रेवन एंड द फॉक्स। बेसिकली जो ये पोअम है द रेवन एंड द फॉक्स, उसकी आज हम समरी कवर करने वाले हैं। आज के समरी के वीडियो से पहले हमने ऑलरेडी आपको एक वीडियो रेडी करके दे दिया है जिसमें इसी पोअम के एक्सप्लेनेशन है, यानी प्रॉपर हमने स्टैंजा बाय स्टैंजा, वर्ड बाय वर्ड पूरा एक्सप्लेनेशन उसमें कवर किया हुआ है। इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ग्लॉसरी वर्ड्स कवर किए हैं, राइमिंग वर्ड्स देखे हैं, एंड इस पोअम का क्या मॉरल है, क्या लेसन आप सीखते हो इस पोअम में से, वो हमने कवर किया हुआ है। एंड इसी के साथ चलिए आज का हम इस समरी का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन हम आपके घर तक पहुंचा रहे हैं। आप चाहें तो हमारे सभी टॉप कोर्सेज, ई नोट्स, ई बुक्स, जो भी आप देखना चाहें, चाहे हिंदी मीडियम चैनल से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, सब कुछ आपको यहाँ अवेलेबल मिलेगा। एंड इन सब की लिंक्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। ओके, तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज की पोएम की समरी। ओके, पोएम की समरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने लेफ्ट हैंड साइड पर एक पिक्चर दिखा देती हूँ जिसमें हमें एक फॉक्स दिख रही है और एक दिख रहा है रेवन बर्ड। अब फॉक्स तो हम सबको पता है एक वाइल्ड एनिमल होती है, जंगल में रहता है। एंड फॉक्स बहुत कनिंग यानी चालाक लोमड़ी जिसको हम बोलते हैं वो होती है। तो फॉक्स का कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि वो एक चालाक एनिमल है, बहुत क्लेवर है और चंट है, उसको पता है कि मुझे अपना काम कैसे निकलवाना है। ठीक, अब बात करते हैं इस बर्ड की जो कि जिसका नाम है रेवन। अब रेवन दिखने में तो हमें क्रो जैसा दिखता है, कौवे जैसा दिखता है, लेकिन एक्चुअली ये क्रो नहीं होता है। क्रो की साइज से थोड़ा सा बड़ा होता है। इसका जो लाइफ स्पैन होता है, यानी ये इस दुनिया में कितने साल तक रहता है, कुछ 10 to 15 ईयर्स तक रहता है। एक इंटेलिजेंट एनिमल है ये, एक इंटेलिजेंट बर्ड है ये रेवन। लेकिन पोअम में इसको फुलिश यानी बेवकूफ़ दर्शाया गया है, बेवकूफ़ दिखाया गया है। रेवन जो होता है क्रो जैसे दिखते हैं, क्रो जैसे ही उसके ब्लैक फेदर्स होते हैं। जैसे क्रो यानी जो कौवा होता है वो काव काव करता है यानी क्रॉक करता है, रेवन का भी साउंड एग्जैक्टली वैसा ही होता है। उसी टाइप का आप बोल सकते हो, क्रो टाइप का, क्रो की स्पीशी आप बोल सकते हो, लेकिन ये क्रो नहीं है, ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड है जिसका नाम है रेवन। क्रो जैसा दिखता है बट क्रो नहीं है। ठीक, तो ये रहा रेवन के बारे में इंट्रोडक्शन। अब अगर आप पिक्चर में देखेंगे तो रेवन के माउथ में एक फूड का पीस है, यानी खाने का एक टुकड़ा है, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं मॉर्सल, MORSEL, मॉर्सल। तो मॉर्सल यानी खाने का एक टुकड़ा। ठीक, अब पोअम में भूख लगी थी फॉक्स को। अब फॉक्स ठहरी चालाक, चंट, अपना काम निकलवाना जानती है, तो वो क्या करती है, वो रेवन के पास जाती है और उसको फ्लैटर करती है, यानी बटरिंग करती है, चिकनी चुपड़ी बातें करती है और उसको मानो ऐसा दिखाती है कि अरे आप तो बहुत सुंदर हो, आप तो बहुत ब्यूटीफुल हो। लेकिन क्या होता है, ये इसको अपने बातों के जाल में फंसा देती है। कैसे फंसाती है, क्या बोलती है और कैसे उससे ये मोर्सल यानी खाने का टुकड़ा ले लेती है खुद खाने के लिए, ये पढ़ेंगे हम इस पोएम की समरी में। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। द पोएम इज अबाउट अ रेवन सिटिंग ऑन द ट्री ब्रांच विद अ मोर्सल इन इट्स बीक। तो ये जो पोएम, ये जो कविता है, ये किस बारे में है, एक रेवन नाम की बर्ड के बारे में है। एक रेवन नाम की बर्ड के बारे में है जो कि ट्री की ब्रांच पर बैठी हुई है, यानी ये जो पेड़ की टहनी है, लकड़ी की जो ये टहनी है, इसके ऊपर ये रेवन बैठी हुई है और इसकी बीक यानी इसकी चोंच में क्या फंसा हुआ है, एक मॉर्सल यानी खाने का टुकड़ा। The fox smells the morsel and makes a plan to get it from the raven. अब ये जो फॉक्स है, ये जो चालाक लोमड़ी है, इसको खाने की खुशबू आ गई वो जो रेवन के माउथ में, उसके जो बीक में फंसा हुआ है। और इस चालाक लोमड़ी ने, इस क्लेवर फॉक्स ने एक प्लान बनाया और क्या सोचा कि मैं एक प्लान बनाती हूँ और चालाकी से इससे ये मॉर्सल का टुकड़ा ले लेती हूँ। खुद तो ट्री तक पहुँच नहीं पाएगी और छीन नहीं पाएगी, तो कैसे ये खुद ही मुझे दे दे, वो इसने प्लान बनाया। He goes below the tree and starts praising the raven.
He speaks high of the raven's glossy black feathers and its melodious voice. तो अब ये क्या करती है फॉक्स, ये जाती है उस ट्री के नीचे, इस तरीके से इस ट्री के नीचे आ जाती है और स्टार्ट्स प्रेजिंग द रेवन, और रेवन को प्रेज करना स्टार्ट कर देती है। प्रेज करना यानी उसकी तारीफ़ें करना, बहुत बहुत उसको तारीफ़ें करना, उसकी तारीफ़ों के पुल बांधना स्टार्ट करती है। वो रेवन के बारे में क्या कहती है कि भाई आपके जो फेदर्स हैं, जो आपके ये पंख हैं, वो बहुत ब्यूटीफुल हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत ग्लॉसी हैं, यानी बढ़िया शाइन कर रहे हैं। तो रेवन के, या अगर हम क्रो की बात करें, क्रो रेवन, इनके जो फेदर्स होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं, और ये कोई ब्यूटीफुल बर्ड नहीं है, कोई सुंदर पक्षी नहीं है जैसे पीकॉक वगैरह होती है। यस, इनको सुंदर बर्ड्स की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। अब फॉक्स इसकी झूठी तारीफ कर रही है कि अरे आपके तो इतने शाइनी ग्लॉसी ग्लॉसी से आपके फेदर्स हैं, ब्लैक कलर के, और कितने सुंदर पंख हैं आपके, आप कितने सुंदर हो, कितने हैंडसम हो आप रेवन। और क्या बोलती है इसको, सर रेवन, सर रेवन यू आर अ हैंडसम बर्ड। तो क्या वर्ड यूज करती है, सर, ताकि वो और चने के झाड़ पे चढ़ जाए, ताकि ये और उसको बटरिंग करे, मक्खन लगाए और इसकी तारीफ कर करके उसको अपने झांसे में फंसा ले। तो इस तरीके की बातें करती है फॉक्स रेवन से, और कहती है कि आपकी जो वॉइस है, आपकी जो आवाज़ है कितनी मेलोडियस है, यानी आपकी आवाज़ कितनी मधुर है। अब हम सबको पता है कि जो कोयल होती है, जो कोयल बर्ड होती है, वो गाना गाती है, और अपन बोलते हैं ना कोयल की आवाज़, कोयल सी तेरी मीठी बोली, यानी कोयल जो बर्ड होती है उसकी आवाज़ बहुत अच्छी होती है, बहुत मीठी एंड मेलोडियस वॉइस होती है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें उसको रेवन या क्रो से, तो इनकी आवाज़ क्रोक है, क्रोक, CROACK, क्रोक, यानी कि ये टरटराते हैं, काँव काँव करते हैं, इनकी कोई मीठी आवाज़ नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर फॉक्स क्या कर रही है, उसको अपने झांसे में फंसा रही है, फ्लैटरी कर रही है, यानी मक्खन लगा रही है, उसकी चापलूसी कर रही है, और कह रही है कि आपकी जो आवाज़ है वो कितनी मधुर है, इतनी मेलोडियस वॉइस है आपकी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रेवन जो ये बर्ड है वो, उसका सीना बिल्कुल प्राउड से, प्राइड यानी घमंड से अब फूल गया है। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि अरे मैं तो इतना ब्यूटीफुल बर्ड हूँ, मेरी आवाज़ कितनी मधुर, कितनी मेलोडियस है। द रेवन वांटिंग टू शो ऑफ opens its beaks to sing, only to let the morsel fall into the waiting fox's mouth. अब जब फॉक्स रेवन से कहती है कि भाई आपकी आवाज़ कितनी मेलोडियस है, कितनी मधुर आपकी आवाज़ है, अगर आप एक बार गाना गा देंगे तो आप इस पूरे जंगल के जितनी बर्ड्स हैं उनके किंग, उनके राजा कहलाएंगे। तो यहाँ पे रेवन क्या सोचता है ये बर्ड कि अरे बस एक बार गाना गाऊंगा और इतनी अच्छी मेरी आवाज़ है, अगर अच्छा गाना गाऊंगा तो सारी बर्ड्स का क्या बन जाऊंगा, राजा बन जाऊंगा, किंग बन जाऊंगा, मैं इस पूरे जंगल का बर्ड्स का राजा बन जाऊंगा। और जैसे ही वो अपनी बीक, अपनी चोंच खोलता है, वो मॉर्सल का पीस नीचे गिर जाता है और किसके माउथ में चले जाता है, उस फॉक्स के माउथ में, जो ऑलरेडी मुंह खोल के वेट कर रही थी कि जल्दी से वो मॉर्सल, वो खाने का टुकड़ा मेरे मुंह में आके गिर जाए। यस, तो रेवन ने क्या किया, रेवन यहाँ पे घमंड से भर गया और शो ऑफ कर रहा था, दिखाना चाह रहा था कि देखो मेरी आवाज़ कितनी अच्छी, और इस जंगल के सारे बर्ड्स का राजा कहलाऊंगा मैं अगर इतना अच्छा गाना गाऊंगा। एंड उसकी बेवकूफ़ी के चक्कर में क्या होता है, उसके खाने का टुकड़ा फॉक्स ले जाती है चालाकी से। The fox departs with a word of advice to the raven that now you know, ignore sweet words that make you glow. The fox departs, खाने का टुकड़ा यानी वो जो मॉर्सल था वो अब फॉक्स को मिल गया, और जैसे ही फॉक्स को वो मिल जाता है वो वहाँ से डिपार्ट कर देती है, डिपार्ट करती है यानी गो फ्रॉम देयर, वहाँ से चली जाती है। तो फॉक्स वहाँ से चली जाती है विथ अ वर्ड ऑफ एडवाइस,
ये वर्ड ऑफ एडवाइस का मतलब क्या होता है, यानी एक सुझाव देके। तो फॉक्स को जैसे ही खाने का टुकड़ा मिल जाता है वो वहाँ से चली जाती है, यानी डिपार्ट कर जाती है, एंड उसके बाद वर्ड ऑफ एडवाइस देती है, यानी कि एक सुझाव देती हुई जाती है रेवन को। कहती है नाउ यू नो, अब तुम्हें पता चला, इग्नोर स्वीट वर्ड्स दैट मेक यू ग्लो। जीवन में जो तुम्हें स्वीट वर्ड्स बोले, मीठी मीठी बातें बोले, उनकी बातों को इग्नोर कर दो, यानी उनकी बातों पर ध्यान ना दो, और उनकी बातों पर ध्यान दोगे और ग्लो करोगे। ग्लो मतलब चमकना। कोई हमारी तारीफ करता है तो हमारे चीक्स कैसे ग्लो करते हैं, कैसे चमकते हैं कि अरे कोई हमारी तारीफ कर रहा है, कोई हमें अप्रिशिएट कर रहा है, somebody is praising me, yes। तो यही चीज़ वो हमें इसमें समझा रहे हैं पोएम में कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये टी शर्ट डेली पहनती हूँ और ऑफिस आती हूँ, भाई मैं तो ये टी शर्ट डेली पहन रही हूँ, पिछले 1 महीने से पहन रही हूँ, 2 महीने से पहन रही हूँ, कभी आपने मेरी तारीफ नहीं करी और सडनली कोई एक मेरे कलीग आके मुझसे तारीफ करता है और कहता है मैम आपकी तो ये टी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, तो मुझे यहाँ पर समझना पड़ेगा कि मैं तो ये एक टी शर्ट 1 महीने से पहन रही हूँ और आज ही आपको दिखी, आज ही आप मेरी तारीफ कर रहे हो, तो दैट मीन्स उसको डेफिनेटली मुझसे कुछ ना कुछ अपना मतलब फंसा होगा। ऐसा डेफिनेटली है नहीं, बट इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, ओके। तो आपको इतना स्मार्ट होना पड़ेगा, इतना समझदार होना पड़ेगा कि आप समझो कि लाइफ में आपकी कोई जेन्युइनली अगर तारीफ नहीं कर रहा है, दैट मीन्स वो स्वीट वर्ड्स, मीठे मीठे शब्द आपको बोल रहा है, तो उनका आपसे कुछ ना कुछ मतलब फंसा है, उनकी तारीफ कोई रियल या जेन्युइन नहीं हुई, ओके। तो आपको घमंड से नहीं भरना झूठी तारीफों से। कोई तारीफ करे तो भी खुश ना हो, न्यूट्रल रहो, नॉर्मल रहो। कोई तारीफ ना करे तो भी खुश हो, करे तो भी खुश, ना करे कोई तारीफ तो भी नॉर्मल, कोई ना करे तो भी नॉर्मल। लाइफ में हमेशा बैलेंस्ड रहो आप, ओके। तो फॉक्स उसको ये सुझाव देती हुई गई रेवन को। द पोएम इज बाय फ्रेंच पोएट एंड स्टोरी राइटर जॉन डे ला फॉन्टेन। तो ये पोएम के जो पोएट हैं, जो कवि हैं, वो कौन है? एक फ्रेंच पोएट हैं, फ्रांस के एक पोएट हैं जिनकी पिक्चर आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हो। ये एक स्टोरी राइटर भी हैं, यानी कहानी लेखन का भी काम करते हैं, और इनका नाम है जॉन डे ला फॉन्टेन। आप बोलेंगे मैम JEAN, ये तो जीन है। नहीं, ये एक फ्रेंच पोएट हैं और वहाँ पर इन तरीके के वर्ड्स का और नामों का प्रोनाउंसिएशन होता है जॉन डे ला फॉन्टेन, ओके। तो आप भी इसी तरीके से इस वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे, इस नाम को। ये एक फैब्युलिस्ट भी है, जॉन डे ला फॉन्टेन एक फैब्युलिस्ट भी हैं। अब आप पूछेंगे मैम ये फैब्युलिस्ट क्या होता है? तो अगर आप अपने यूनिट 1 का नाम देखेंगे तो उसमें फेबल्स वर्ड आ रहा है। फेबल्स यानी छोटी छोटी कहानियाँ जिसमें कुछ ना कुछ मॉरल स्टोरी या मॉरल लेसन होता है, यानी ये वो छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज होती हैं जिससे आपको कुछ ना कुछ मॉरल लेसन सीखने को मिलता है, और इन्हीं छोटी छोटी स्टोरीज को हम फेबल्स कहते हैं। और जो लोग ये फेबल्स लिखते हैं उन्हें हम कहते हैं फैब्युलिस्ट। जो पोएम्स लिखते हैं उन्हें कहते हैं पोएट, जो कहानियाँ लिखते हैं उन्हें हम कहते हैं स्टोरी राइटर्स या फिर ऑथर्स, और जो फेबल्स लिखते हैं उन्हें हम कहते हैं फैब्युलिस्ट्स, ओके। तो जॉन डे ला फॉन्टेन एक पोएट तो थे ही थे, स्टोरी राइटर थे ही थे, और साथ ही साथ एक फैब्युलिस्ट भी थे। और बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज उन्होंने इस स्टोरी से, इस पोएम से हमें दिया है कि लाइफ में आपको घमंड से कभी नहीं भरना है, जैसे कि रेवन बर्ड घमंड से भर गया था, क्योंकि जब हम घमंड करते हैं तो हम खुद का ही नुकसान करते हैं, ओके। दूसरी चीज़, आपको जेन्युइन लोगों से, जो लोग बेचारे सीधे साधे हैं, उन लोगों से लोमड़ी जैसे चालाकी नहीं चलनी है, क्योंकि ये जो वर्ल्ड है, ये जो दुनिया है, ऑलरेडी चालाकों से भरा हुआ है। तो आप चालाक ना बन के एक जेन्युइन इंसान बनिए ताकि किसी की मदद हो जाए। तो बेसिकली घमंड नहीं करना है, ये एक इम्पॉर्टेंट लेसन हमने इस स्टोरी से सीखा है, इस पोएम से सीखा है, ओके। सो चिल्ड्रन, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको इस पोएम की समरी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप चाहें तो हमारे वीडियोस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, ना मिले तो वेबसाइट पे जाइए विच इज़ www.magnetbrains.com। वहाँ पर आपको हमारे सभी टॉप कोर्सेज हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में मिल जाएंगे, जहाँ आपको CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, ये सभी बोर्ड की जो क्लासेज हैं, बुक्स हैं, वो सबके वीडियोस आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ एडिशनली आपको वैदिक मैथ्स का कोर्स, किसी भी सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स एंड स्पेशल स्पोकन इंग्लिश के जो सेशंस होते हैं वो भी मिल जाएंगे। आपको इन सभी के ई नोट्स और ई बुक्स हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, जिनके लिंक्स
आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो मेरा अगला वीडियो होगा इसी पोअम द रेवन एंड द फॉक्स के पोअम के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का वीडियो, और इस वीडियो को भी मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है क्योंकि एनसीईआरटी सॉल्यूशंस काफ़ी लेंथी है, तो मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो आपको मेरे दोनों ही एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के जो दोनों पार्ट्स हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, वो देखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। सो तब तक लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।